नमस्कार दोस्तों मार्केट आजकल हर तरफ से हिला हुआ है। कभी ग्लोबल टेंशन, कभी ट्रंप के टैरिफ्स और कभी एफआईआईज के आउटफ्लोज। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरा पैसा आखिर किस फंड में मुझे डालना चाहिए जहां मुझे ग्रोथ भी मिले और थोड़ा सा सेफ्टी का इशू भी मेरा ना बने, मैं थोड़ा सा स्टेबल रहूं। और इसी सवाल का जवाब आजकल एक कैटेगरी में ढूंढा जा रहा है और दोस्तों वो कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, इनफ्लोज रिकॉर्ड लेवल पर है और इन्वेस्टर की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। तो आज हम देखेंगे कि अगस्त 2025 में क्या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आपके पोर्टफोलियो का बेस्ट आर्मर बन सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग करंट सिचुएशन को यहाँ समझेंगे। देखिए, जुलाई 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगभग 42,700 करोड़ का रिकॉर्ड इनफ्लो आया। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM अब लगभग 75 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इस रिकॉर्ड इनफ्लो के बीच भी इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस हैं क्योंकि FII सेलिंग और वोलेटिलिटी अभी भी हाई लेवल पर है। इसीलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा ऐसी कैटेगरी में पार्क कर रहे हैं जहां ग्रोथ और सेफ्टी दोनों का उनको बैलेंस मिल सके, और वही जगह है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अब देखिए, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ बेसिक पर बात करूँ तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रक्चर है। 65 से 80% तक पैसा आपको इक्विटी में देखने को मिलेगा और बाकी का पैसा आपको डेट में और कभी कभी कैश में देखने को मिल सकता है। मतलब आपको इक्विटी का जो ग्रोथ है ना, उसका चांस मिलता है, लेकिन साथ ही डेट का कॉशियस भी। अगर मार्केट गिरे तो पूरा पोर्टफोलियो क्रैश नहीं होता। ये फंड एकदम मिड पाथ है, प्योर इक्विटी फंड की तरह रिस्की नहीं है और कंजर्वेटिव हाइब्रिड की तरह ये स्लो भी नहीं है। देखिए, अगर मैं अभी के एनवायरनमेंट में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्यों स्पॉटलाइट हो रहे हैं, इस पर अगर मैं आपसे बात करूं तो वोलेटिलिटी एज। मार्केट गिरता है तो डेट पोर्शन उसको संभाल लेता है। इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से रिकवरी में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी फास्ट होती है। और दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी भी है, AMC अपने एलोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की लगे तो डेट में थोड़ा सा वो बढ़ा भी लेते हैं। तो अगला है दोस्तों इन्वेस्टर का कंफर्ट। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि उनका पैसा सेफ है लेकिन रिटर्न्स भी डिसेंट आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा उनको एक पॉइंट अच्छा मिलता है। देखिए, अगर मैं रिसेंट डेटा पर यहाँ बात करूँ तो जून जुलाई 2025 में जो हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी में 160% का इन्फ्लो का जंप हमने देखा। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का NAV अभी भी रिकॉर्ड लेवल पर है इवन, जबकि निफ्टी अपने पीक से नीचे है। पिछले 5 साल के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो 11 से 13% के बीच में है, जो एकदम बीच का सेफ प्लस ग्रोथ वाला रेंज है। देखिए, अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझे तो मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल रख लेते हैं, किसी का भी नाम रख लेते हैं। एक इन्वेस्टर है, उन्होंने 7-8 साल का होराइजन है, तो 2020 में मान लीजिए 5 लाख रुपए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डाला। कोविड क्रैश में उनका पोर्टफोलियो पूरा इक्विटी के कंपैरिजन में कम गिरा और रिकवरी के बाद उन्होंने डिसेंट डबल डिजिट रिटर्न्स भी बनाए। अगर वही पैसा सिर्फ डेट में निवेश किया होता तो रिटर्न्स कम होते और सिर्फ इक्विटी में किया होता तो क्रैश में उनको हैवी लॉस भी देखना पड़ सकता था। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने उसके लिए एक बैलेंस बनाया। देखिए, किस इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट है इसको समझ लीजिए। एक तो नए इन्वेस्टर जो होते हैं जिनको रिस्क लेना है पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी चाहिए, उनके लिए ठीक है। दूसरा है मीडियम टर्म होराइजन, 5 से 10 साल के लिए इक्विटी एक्सपोजर का फायदा मिलेगा और थोड़ा सा बैलेंस भी मिलेगा, तो ये फंड उनके लिए सही है। वोलेटिलिटी से जो घबराते हैं उनके लिए ठीक है, जो मार्केट गिरने पर पैनिक करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। देखिए, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। अगर मार्केट कंटिन्यूसली बुल रन में हो तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड प्योर इक्विटी फंड के कंपेयर में थोड़ा सा पीछे भी रह जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है और ये AMC के मॉडल पर काफ़ी डिपेंड करता है। एलोकेशन सही हो तो रिटर्न्स अच्छा, और अगर डिसीजन गलत हो गया तो रिटर्न्स आपके घट भी सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक ऑल वेदर आर्मर बन गए हैं, ना प्योर रिस्की हैं और ना ही ये प्योर सेफ हैं। 2025 के वोलेटाइल एनवायरनमेंट में ये एक स्मार्ट मिडिल पाथ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर आप कर सकते हो, लेकिन अपना एलोकेशन अपने रिस्क और गोल के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आप अपने पोर्टफोलियो में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को ऐड करोगे या फिर नहीं, या फिर आपको मल्टी एसेट फंड ज़्यादा पसंद है? तो कमेंट करके आप अपना ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं फिर से एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर जल्दी ही अगली वीडियो में आऊँगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।
धन्यवाद।